तो चलिए दोस्त, अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक, जो कि बेस्ट है कि इस पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। देखिए, अगर आप ये पांचों क्वेश्चन कर लेते हैं 100% सही, तो समझिए कि आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप 100% कर लीजिएगा, फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं। आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वेश्चन करने में तो फिर आपको ये वीडियो देखना चाहिए। थ्योरी हमने पढ़ा दिया। देखिए, कोई भी टॉपिक होगा, साइंस का कोई भी चैप्टर हो, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिस टॉपिक को हम पढ़ाए हैं ना, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ाए हैं पूरा कंप्लीट पढ़ाए, नहीं जीरो से लेकर पूरे हाई लेवल तक, ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो हम पढ़ाए हैं। फिजिक्स का भी मैक्सिमम पढ़ाए हैं, बायो का भी पढ़ाए हैं, केमिस्ट्री का भी मैक्सिमम पढ़ाए हैं, सब प्लेलिस्ट बना हुआ है। उससे सिंगल एक भी क्वेश्चन नहीं है जो टीसीएस अभी तक पूछ रहा है या आगे पूछेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं है, सब का सब बनेगा, चाहे पीरियोडिक टेबल हो, चाहे नॉन मेटल मेटल हो, चाहे एसिड बेस सॉल्ट हो, चाहे कार्बोनेट्स कंपाउंड हो, चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स कोई भी हो, ये निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का सेकंड पार्ट पढ़ाएंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यानी क्या होता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, और कैसे इसका मतलब क्या क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है, कितना टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, या किस टाइप का ऑब्जेक्टिव आपको घुमा कर दे सकता है आने वाले एग्जाम में, जिसमें आपको ये रूल जानते हुए क्वेश्चन करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। तो हम क्वेश्चन भी लास्ट में कराएंगे 5। अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम राइट हैंड रूल का बात करेंगे, ठीक है, और मोटर का बात करेंगे और जनरेटर का बात करेंगे। तो चलिए, हम आपको बहुत कुछ लिख दिए पहले ही। देखिए, पहले एक बात बताते हैं आपको, हम एक बात समझाया है कि कोई मैग्नेट है, मान लीजिए यहाँ कोई मैग्नेट है, ठीक है, इधर कोई मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल मानिए और ये वाला साउथ पोल, ठीक है, ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। हॉर्सू मैग्नेट है, क्या है, हॉर्सू मैग्नेट है, ठीक है, इस तरह कोई मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो इसका कुछ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपको बता चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ऐसे भी आप मैग्नेटिक बनाए तो इसका क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, नॉर्थ का ये साउथ का है, तो ये क्या है, इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। तो ये हो गया। और आपको हम एक कल के वीडियो में एक बात बताए थे कि कोई धारावाही चालक है, कोई क्या है, धारावाही चालक। धारावाही चालक का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा तार जिससे लाइट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, तो कोई धारावाही चालक है, उसके भी चारों ओर क्या बनता है, तो उसके भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आपको हम कल बताए थे, जैसे ये क्या है, एक स्ट्रेट अगर वायर है, कोई सीधा कंडक्टर है, चालक है, धारावाही चालक है, तो उसके चारों ओर सेकेंडरी वृत्त क्या के जैसा क्या बनता है, चुंबकीय क्षेत्र बनता है। यानी धारावाही चालक के बीच में चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और चुंबक के पास तो चुंबकीय क्षेत्र होता ही है। तो सबसे पहले ये बात किसके दिमाग में आया, तो पूछेगा आपसे कि अब एक बात बताइए, अगर इस तार को अगर हम इसके पास लाएंगे, यानी इस चुंबक के पास इस तार को लाएंगे, तो इस तार पे कोई ना कोई फोर्स लगेगा, कोई ना कोई बल लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए, क्योंकि इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। अरे भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी ये भी एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, ये भी तो मैग्नेट या तो रिपेल करेगा या अट्रैक्ट करेगा, यानी विकर्षण होगा चाहे आकर्षण होगा। तो ये सबसे पहले बात किसके मन में आया, पूछ सकता है, एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को ले जाने पर उस पर बल लगता है, यह सबसे पहले कौन या बल लगना चाहिए, यह विचार सबसे पहले किसके मन में आया, तो याद रखिएगा एम्पियर के, आंद्रे मैरी एम्पियर, ठीक है, कि कोई अगर चुंबकीय क्षेत्र है, कोई धारावाही चालक को ले जाता है तो उससे फोर्स लगना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके पास भी मैग्नेट का गुण, इसके पास तो मैग्नेट है ही है, तो कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये फोर्स लगना चाहिए, कंफर्म में लगता है। किसी मैग्नेट के पास अगर किसी धारावाही चालक को इसको ले जाइएगा तो इसमें फोर्स लगेगा, क्योंकि इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, मतलब किधर फोर्स लगेगा, मान लीजिए ले जा रहा है तो आगे ढकलेगा, पीछे ढकलेगा, ऊपर ढकलेगा, नीचे ढकलेगा, किधर भी तो ढकलेगा। तो किधर ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स जानने के लिए आपको क्या आया, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम। क्या आया, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ध्यान समझिए, यह बल की दिशा हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या होता है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये समझ लीजिए। तो देखिए, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है ना कि आप बाएं हाथ के, नियम लेफ्ट हमारा हाथ हो गया, बाएं हाथ की 3 उंगलियां कौन, तो आपका अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, इसको अंगूठा बोलते हैं, इसको तर्जनी बोलते हैं, इसको मध्यमा, जैसे अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। बाएं हाथ की 3 उंगलियां अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर इस तरफ फैलाएं, परस्पर यानी म्यूचुअल, तीनों को इस तरफ फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों एक दूसरे के लंबवत का मतलब क्या हुआ, म्यूचुअल परपेंडिकुलर कहते हैं। जैसे म्यूचुअल फ्रेंड आप देखे होंगे फेसबुक, उसका मतलब क्या होता है कि म्यूचुअल फ्रेंड जितना लोग को दिखाएगा, इसका मतलब है कि सब एक दूसरे का क्या है, सब एक दूसरे का फ्रेंड है। उसी तरह म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, ये इससे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, इसके बीच 90 डिग्री का कोण, देखिए इसके बीच 90 डिग्री का कोण, इसके बीच भी 90 डिग्री का कोण, और इसके बीच भी 90 डिग्री का कोण। यानी तीनों उंगली को इस तरफ फैलाइए कि तीनों उंगली के एक दूसरे के बीच कितना डिग्री का कोण बना रहा होगा, 90 डिग्री का। ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, ये इससे 90 डिग्री बना रहा है, ये इससे 90 डिग्री। तो इस तरह आपको हाथ को फैलाना है, कैसे, ऐसे। तो तीनों उंगलियों को इस तरह फैलाएं कि तीनों उंगलियां परस्पर लंबवत हो, ठीक है, इतना। उसके बाद से देखिए क्या याद रखना, अगर
तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताए, तर्जनी है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र को दिशा को बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर से इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रहा है, इधर से इधर। और जो आपका मध्यमा है, ये बीच वाली उंगली, ये करंट की दिशा को बताया कि जो तार है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र इधर जा रहा है और तार में करंट इस तरफ प्रवाहित हो रहा है, तार में करंट इस तरफ प्रवाहित होता है, तो इस तार पे जो फोर्स लगेगा ये बताएगा अंगूठा। फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो ध्यान से समझिए, तीनों उंगली को अगर आप परस्पर इस तरफ फैलाते हैं तो तर्जनी है किसके दिशा को बताता है, मैग्नेटिक फील्ड की, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा है किस दिशा में जा रही है, यानी इधर से उधर जा रही है। ये जो मिडिल फिंगर किसको बताता है, विद्युत धारा की दिशा की, विद्युत धारा किस दिशा में जा रहा है, यानी इधर से इधर जा रहा है। तो ये फोर्स इस तार पे किधर लगेगा, ऊपर की ओर, यानी ये तार ऊपर भागेगा। उसी चीज को हमने यहाँ लिख दिया, लंबा था इसलिए लिख दिया कि बाएं हाथ की तर्जनी, अंगूठा और मध्यमा को इस तरफ फैलाया जाए कि यह तीनों उंगलियां एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो, म्यूचुअल परपेंडिकुलर हो गया। कह रहा है तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो ये तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम इसको क्या कहेंगे, तो हम इसको नाम लिख देते हैं यहाँ एम, यानी मैग्नेटिक फील्ड, एम यानी मैग्नेटिक फील्ड। तो तर्जनी बताया एम को, एम यानी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और ये मध्यमा बताया, देखिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा को, तो ये मध्यमा है बीच वाली, ये करंट को, तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इस पे लिख देते हैं सी, क्या लिख देते हैं दोस्त, सी। तो एम को बताइए सी को, तो जो अंगूठा है ना, देखिए संकेत करती हो, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की ओर संकेत करेगा, यानी इस चालक पर किधर बल लगेगा, ये बताएगा अंगूठा, यानी फोर्स बताएगा। क्या बताएगा, फोर्स। तो एफ एम सी कैसे याद रखना है, एफ एम सी याद कर लीजिए, आप भूलते होंगे कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। एफ एम सी क्या, एफ एम सी, एफ एम सी, एफ यानी फादर मदर चाइल्ड, क्या, फादर मदर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, एफ एम सी। यानी ये वाला, ये जो उंगली होगा किसके दिशा को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट को, और ये किधर बताएगा कि फोर्स किधर लगेगा। तो यही होता है क्या, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अच्छा, ये यूज कहाँ होता है, तभी आपको बता दिया कि यूज होता है किसी, अगर धारावाही चालक को किसी मैग्नेट के आसपास ले जाते हैं तो उसमें किधर फोर्स लगेगा, उसको फोर्स की, यानी आपसे कभी पूछे कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल किस लिए यूज किया जाता है, तो किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए, ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए ये चीज समझे आप। अब एक समझिए कि ये फोर्स लगेगा कितना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक हम फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इस फॉर्मूला को कि फोर्स कितना लगेगा वो कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं, फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। देखिए क्यों, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है आपको, एफ बराबर, यानी फोर्स बराबर, याद रखिएगा बिल साइन थीटा, क्या, बिल साइन थीटा। बिल मतलब वो बिल नहीं, देखिए बिल मतलब क्या होता है, ये जो बी है ना, ये दिखाता है चुंबकीय क्षेत्र को, इससे डिनोट किससे कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को, किससे, चुंबकीय क्षेत्र को। बी से किससे, चुंबकीय क्षेत्र को। आई से किससे, धारा यानी करंट को, आई से किससे, करंट को। एल यानी तार की लंबाई, यानी चालक की लंबाई, जो चालक है, चालक की लंबाई, जो धारावाही चालक है उसकी लंबाई। और ये थीटा क्या होता है, साइन तो साइन है, ये थीटा किसको बताता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो ये थीटा इंडिकेट करता है, ये थीटा इंडिकेट करता है किसको, तो आई तथा बी के बीच का कोण, के बीच का कोण। देखिए आई तथा बी, आई तो समझते हैं विद्युत धारा, और बी मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र, यानी विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण को किससे हम दिखाते हैं, थीटा से। यानी यहाँ थीटा लिखा है तो इसका वैल्यू का मतलब क्या समझिएगा, इस थीटा का मतलब है कि आपको विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच कितना डिग्री का एंगल बन रहा है। तो लगने वाला फोर्स किस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं, एफ बराबर बिल साइन थीटा। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड, आई यानी करंट, एल यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर, और साइन थीटा क्या है, तो आपको करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, फोर्स मैक्सिमम कब होगा मेरे दोस्त, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा, हाई वाला मिटाते हैं, इसका कोनो जरूरत नहीं है। ध्यान से समझिए, ये फोर्स मैक्सिमम कब होगा। आप, हम चाहते हैं कि यहाँ जो फोर्स मिले, यानी धारावाही चालक पे जो फोर्स लगे वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम यानी बहुत ही ज्यादा हो, तो कब मैक्सिमम होगा समझिए। तो ये देखिए, ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, सब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, मैग्नेटिक फील्ड के, यानी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये देखिए इसके बराबर सब लिखा है, तो सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर बीटा का मान बढ़ जाए तभी फोर्स बढ़ सकता है। तो पहले याद रखिए कि एफ किस चीज से डिपेंड करता है, तो अगर एफ बढ़ेगा, सॉरी अगर बी बढ़ेगा, बी बढ़ेगा, बी बढ़ने का मतलब समझते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र की संख्या बढ़ा दीजिए। और चुंबकीय क्षेत्र की संख्या कैसे बढ़ेगा, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखना पड़ेगा, मैग्नेट का शक्ति बढ़ा दीजिए, जितना शक्तिशाली मैग्नेट होगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो हम बी भी कह सकते हैं। अच्छा ये कहेंगे कि चुंबक की शक्ति बढ़ाने पर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ जो फोर्स लगता है किसी धारावाही चालक पे कब कब बढ़ सकता है, 4 ऑप्शन देगा तो चारों याद रखिए, कब कब बढ़ सकता है, चुंबक की शक्ति बढ़ाने पर। अच्छा ऐसे भी दे दे, चुंबक की शक्ति बढ़ाने पर। चुंबक की शक्ति बढ़ाने का मतलब क्या बढ़ा रहे हैं आप, बी बढ़ाने पर। क्या बढ़ा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, शक्ति बढ़ाइएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। चलिए इसको करंट बढ़ाने पे, अब बताइए मान लीजिए कोई तार है, तार में से अगर 1 एम्पियर का धारा जा रहा है तो उतना फोर्स नहीं लगेगा, ज्यादा एम्पियर का करंट अगर सप्लाई कर देते हैं तो ज्यादा फोर्स लगेगा। तो क्या कह सकते हैं, आई यानी धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा
बढ़ाने पे, विद्युत धारा भी बढ़ाइएगा तभी क्या होगा, एफ बढ़ेगा। ये कब बता रहे हैं, एफ कब बढ़ेगा, हम क्या बता रहे हैं, एफ कब बढ़ेगा, यानी फोर्स कब बढ़ेगा। पहला केस विद्युत की शक्ति बढ़ा दीजिए, यानी चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा दीजिए। सेकंड करंट बढ़ा दीजिए। थर्ड क्या है, एल है लेंथ, यानी जो तार है ना चालक तार, उसकी लंबाई बढ़ा दीजिए। तो यहाँ लिख सकते हैं चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर, तार की लंबाई बढ़ाने पर। देखे होंगे मोटर को ध्यान से, मोटर इसी नियम पे चलता है, ठीक है। जो मोटर है ना पंखा उनका चलता है इसी नियम पे चलता है। आप देखे होंगे किसी किसी मोटर में बहुत सारा तार लपेटा है, तो जितना ज़्यादा तार लपेटिएगा तार का लंबाई बढ़ेगा तो उसमें फोर्स बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा नहीं मोटर जल्दी जल्दी और तेजी से नाचेगा, घूमेगा, समझ में। तो तार की लंबाई भी बढ़ाने पे सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है, अगर ज्यादा एडवांस क्वेश्चन बनेगा तब ये तीनों ऑप्शन में देगा, नहीं तो जो हमेशा पूछता है, बहुत बार पूछ चुका है, वो क्या है ये आपको लिखना है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है थीटा। अच्छा बताइए इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है। अरे भाई एक बात बताइए यार कि ये जो एफ है ये इस पे भी तो डिपेंड कर रहा है साइन थीटा पे, यानी साइन थीटा का वैल्यू अगर मैक्सिमम है, ज़्यादा है तो एफ ज़्यादा हो जाएगा। और साइन थीटा का वैल्यू ज़्यादा कब होगा, तो आपको पता है थीटा बढ़ाने से साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। यानी जैसे हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं, एंगल बढ़ाते हैं, तो साइन का भी वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। तो मैक्सिमम आप वैल्यू कब मिलता है बताइए, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, अरे मिनिमम होता है -1, मैक्सिमम होता है 1। और साइन का थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होता है, जब थीटा कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। यानी कह सकते हैं कि थीटा बराबर कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो। यानी मैक्सिमम कब मिलेगा, जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। तो आपको थीटा नहीं लिखेगा, आपको पता है क्या लिखेगा, वो हम लिख देते हैं जो लिखेगा। विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हो तब। बात देखिए समझिए ना। अरे थीटा क्या होता है, थीटा कहाँ का कोण है, तो अभी बताया आपको विद्युत धारा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का कोण है। तो वही तो लिखे हैं कि विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। और एक दूसरे का लंबवत होने का मतलब थीटा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। तो ऐसे भी आपको लिखा मिल सकता है, चाहे ऐसे भी मिल सकता है कि आपको ये भी मिल सकता है ऑप्शन में, ये भी मिल सकता है कि विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे क्या हो, लंबवत हो। चाहे भी मिल सकता है कि विद्युत धारा तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। यानी कोण जब से ही 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा, और साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा तो जो फोर्स है वो भी क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो लगने वाला फोर्स ये 3-4 बात पे क्या करता है, डिपेंड करता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, ज्यादा लेवल जाएगा तो ये चारों रह सकता है, ठीक है। तो फोर्स मैक्सिमम कब कर सकते हैं, जब थीटा का वैल्यू क्या कर रखिए, यानी लंबवत रखिए। लंबवत होने का मतलब क्या कि देखिए हम समझा रहे हैं, अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फोर्स इधर से इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फोर्स इधर से इधर आ रहा है, तो करंट का डायरेक्शन क्या हो, चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे नीचे हो, यानी 90 डिग्री का कोण बने, चाहे ऊपर जाए करंट चाहे नीचे जाए। तो क्योंकि ऊपर जाएगा तभी 90 डिग्री बन जाएगा, नीचे जाएगा तभी 90 डिग्री बनेगा। और 90 डिग्री बनेगा तो क्या होगा, जो फोर्स लग रहा है उस पर कंडक्टर पे बहुत ही ज़्यादा होगा। लिख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, आपको फ्लेमिंग के बारे में इससे ज़्यादा कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। जितना मैक्सिमम पूछा सके इससे आप देखिए किसी का वीडियो, इससे आपको कम ही मिलेगा। ये सारा 3-4 चीज़ नहीं लिखाया होगा, ज़्यादा ये बताया होगा, ये तीनों नहीं बताया होगा। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है जब ज़्यादा, क्योंकि एक ही 2 टॉपिक को छेड़ रहा है तो ज़्यादा लेवल हाई क्वेश्चन नहीं ना बन सकता। एक और सिंपल चीज़ याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र होता है चाहे विद्युत आवेश होता है, शरीर के किस 2 भाग में होता है चुंबकीय क्षेत्र। क्योंकि देखिए जैसे ही इलेक्ट्रिक जहाँ करंट सप्लाई होता है वहीं चुंबकीय क्षेत्र होता है। तब से पूछे चुंबकीय क्षेत्र चाहे विद्युत आवेश शरीर के किस भाग में उत्पन्न होता है, तो 2 अंग है, एगो याद रखिएगा हार्ट, एगो ब्रेन। ये 2 ऐसा जगह है ना जहाँ हमारे क्या डेवलप होता है, चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है, हल्का बहुत ही कम मात्रा में, ठीक है। इसीलिए MRI कराया जाता है ब्रेन का। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, ढंग का क्वेश्चन, ठीक है। इसको लिख लीजिए, लेवल का क्वेश्चन होगा वो कर लेते हैं उतना। अगर वो क्वेश्चन आप कर लेते हैं ना तो फिर आप वो समझिए क्लियर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए दोस्त अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक, जो कि बेस्ट है कि इस पे फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल पे। देखिए अगर आप ये 5 क्वेश्चन कर लेते हैं 100% सही, तो समझिए कि आपका फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप 100% कर लीजिएगा, फिर आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं। आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है इस क्वेश्चन करने में तो फिर आपको ये वीडियो देखना चाहिए। थ्योरी हमने पढ़ा दिया। देखिए कोई भी टॉपिक होगा, साइंस का कोई भी चैप्टर हो, कोई फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, जिस टॉपिक को हम पढ़ाए हैं ना, जिस भी टॉपिक को हम पढ़ाए हैं पूरा कंप्लीट पढ़ाए, यानी 0 से लेकर पूरे हाई लेवल तक। ऐसा कोई भी सिंगल क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो हम पढ़ाए हैं। फिजिक्स का भी मैक्सिमम पढ़ाए हैं, बायो का भी पढ़ाए हैं, केमिस्ट्री का भी मैक्सिमम पढ़ाए हैं, सब प्लेलिस्ट बना हुआ है। उससे सिंगल एक भी क्वेश्चन नहीं है जो TCS अभी तक पूछ रहा है या आगे पूछेगा। एक भी क्वेश्चन नहीं है, सब का सब बनेगा, चाहे पीरियोडिक टेबल हो, चाहे नॉन मेटल हो, चाहे एसिड बेस सॉल्ट हो, चाहे कार्बोनेट्स कंपाउंड हो, चाहे केमिस्ट्री फिजिक्स कोई भी हो, ये निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। कोई भी चैप्टर यहाँ देखिए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट को ही क्लियर करके पढ़ाते हैं, ना कि केवल क्वेश्चन करा के। फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिख रहा है कि चित्र के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है।
कह रहा ये चित्र है, चित्र के अनुसार कोई इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन पर किधर बल लगेगा। फर्स्ट लिख रहा है दाईं ओर, बाईं ओर, कागज के बाहर आते हुए, कागज के भीतर जाते हुए। देखिए ये फिगर है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में गति कर रहा है, नीचे की ओर। तो समझिए हम बनाते हैं एफएमसी। देखिए एफएमसी क्या, एफएमसी यानी एफ यानी फोर्स किधर लगेगा, एम यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, सी यानी करंट किस दिशा में है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ये तो डायरेक्शन सही है। अच्छा एक बताइए, क्या ये करंट का डायरेक्शन नीचे होगा? नहीं, आपको पता होना चाहिए कि विद्युत धारा की दिशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा होता है। पढ़े होंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, यानी कोई निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है ना तो उसके विपरीत दिशा को हम क्या लेते हैं, विद्युत धारा की दिशा। अच्छा है, कोई पॉजिटिव अगर चार्ज फ्लो हो रहा है तो उसी का दिशा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का दिशा। पॉजिटिव फ्लो हो रहा है तो जो उसका दिशा वही विद्युत धारा का दिशा, लेकिन नेगेटिव फ्लो हो रहा है तो जो उसका दिशा उसका विपरीत। तो देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो कंफर्म है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन अगर इधर से इधर आ रहा है तो करंट का दिशा क्या होगा, नीचे से ऊपर होगा, आई का दिशा क्या होगा, नीचे से ऊपर। तब बनाइए, उंगली बनाइए, सब उंगली का खेल है, तीनों उंगली का, उंगली से सब होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो देखिए ऐसे बन गया, ऐसे देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो ये फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की ओर। देखो यहाँ कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो इसमें किस ऑप्शन में, कागज से बाहर आते हुए, नहीं कागज के भीतर जाते हुए। तो आपका आंसर कौन सा सत्य हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबक क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है। अच्छा एक बात बता दो, यहाँ इसी क्वेश्चन को हम चेंज करते हैं। हम कह रहे हैं कि ये जो गति है ना, ये मिटाइए, ये वाला नहीं है, ठीक है। इसी फिगर में हम कह रहे हैं ये प्रोटॉन की गति है और ये चुंबकीय क्षेत्र की गति। अब बता दो चुंबकीय क्षेत्र किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इधर से इधर। प्रोटॉन किधर गति कर रहा है, नीचे से ऊपर। तब फोर्स किधर लगेगा। तो अब देखो अभी क्या बताया कि पॉजिटिव चार्ज अगर जिस डायरेक्शन में गति करेगा तो पॉजिटिव चार्ज की जो दिशा होती है वही विद्युत धारा की दिशा होती है, यानी अब नीचे ही लेंगे, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो जो इसकी दिशा वही करंट की दिशा। तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट नीचे, तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर। तो अगर प्रोटॉन रहता तो आंसर हो जाता कागज से बाहर आते हुए, ठीक है, समझिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा किसी प्रोटॉन को का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित होता है। यानी कोई प्रोटॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, मान लीजिए यही चुंबकीय क्षेत्र, यही प्रोटॉन गति कर रहा है, तो इसका कौन सा गुण बदलेगा। अच्छा बताओ, प्रोटॉन क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज जब गति करता है तो उसके इस पे क्या लगाएगा, ये फोर्स लगाएगा। अब फोर्स लगाएगा तो उसका वेग में परिवर्तन होगा। अब वेग में परिवर्तन होने का मतलब कि वेग बदलेगा। अब वेग बदलेगा तो संवेग भी बदलेगा, यानी मल्टीपल आंसर क्या है, सत्य। दरम्यान में कोई अंतर नहीं होगा। चाल बोलना उतना अच्छा नहीं है, वेग बोलिए, वेग सत्य होगा और संवेग, क्योंकि वेग किस पर डिपेंड है। अरे संवेग बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी चेंज होगा तो संवेग भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, पश्चिम की ओर, सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एक दो हमारा है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित अल्फा कण, देखिए लिख दिया धनावेशित कण। तो धनावेशित कण कोई क्या माना है, अल्फा कण। आपको पता होगा अल्फा ऐसा कण है जिसपे +2 का चार्ज होता है, चार्ज उसका मास होता है। किधर कर रहा है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई अल्फा कण किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। तो मान लीजिए पश्चिम की ओर क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित अल्फा कण। अल्फा कण किधर भी फेंका गया, इधर, यानी ये अल्फा कण इधर फेंका गया पश्चिम की ओर। तो अल्फा कण पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज की दिशा होगी वही करंट की दिशा होगी, यानी करंट किधर जा रहा है, इनडायरेक्टली इस डायरेक्शन में जा रहा है। किधर विक्षेपित हुआ है, फोर्स किधर लग रहा है, तो कह रहा है कि किसी चुंबक क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, यानी फोर्स इस पे किधर लग रहा है, उत्तर की ओर। उत्तर यानी ऊपर, तो एफ लग रहा है ऊपर, करंट है इधर। देखो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लग रहा है ऊपर, बनाओ उंगली। करंट इस डायरेक्शन में ना, करंट इस डायरेक्शन में है, ये किधर बना है, अरे यार इसको ले जाना। करंट इस डायरेक्शन में, अब फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, इसको ऊपर ले जाना है। गजब, नहीं नहीं नहीं, हाँ ऐसे ऐसे, तेरी ऐसे करना पड़ेगा, उंगली टूट जाएगा मेरा, ऐसे ऐसे बनाया यार, देखो ऐसे, ठीक है बन गया। ये करंट की दिशा, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। देखो ये करंट की दिशा, फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर की ओर। तो का अंदर की ओर का मतलब क्या होगा, इधर क्या है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, ठीक है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित है। यार पश्चिम इधर थोड़ी होगा, इधर ना होगा यार, सब क्या इधर पश्चिम थोड़ी होता है, हम भी घबराए गए थे। इधर ना वेस्ट होता है, इधर तो ईस्ट होता है, सब घबरा गया। तो करंट की दिशा इधर ना होगा, करंट की दिशा इधर होगा, फोर्स लग रहा है ऊपर। करंट की दिशा इधर, फोर्स लग रहा है ऊपर, ये ना वेस्ट है, वो तो पूरा है यार, गलती होगी। चलो ऐसे देख लो, ये करंट की दिशा सी, करंट की दिशा, फोर्स लग रहा है ऊपर। फोर्स कहाँ लग रहा है, कर फोर्स उत्तर की ओर लग रहा है। तो फोर्स उत्तर की ओर कब लगेगा यार, ऐसे देखो, ऐसे होगा कुछ, ऐसे इधर गया यार, हाँ ऐसे ना बनेगा। देखो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, देखो इस तरह ऐसे कीजिए। ये मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी यार, करंट की दिशा ये हो गया। आइए उत्तर, इधर उत्तर होता है, अरे इधर 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 उत्तर। तो फोर्स कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगी, ऊपर। देखिए करंट किधर जा रहा है, पश्चिम की ओर।
फोर्स किधर लग रहा है, उत्तर की ओर, ये पश्चिम ये उत्तर, ये उत्तर होगा ये पश्चिम। अब मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या होगा, ऊपर की ओर, यानी ये क्या होगा अपवार्ड, ऊपरी मुखी, क्या होगा ऊपरी मुखी। ठीक है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन बना था। देखिए इसको बताते समय खुद कन्फ्यूजन होता है कि फिर किससे स्टूडेंट को दिखाएं। लिख रहा है किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में ले जाने पर, कोई धारावाही चालक है चुंबकीय क्षेत्र में उसको ले गया तो कह रहा है उस पर लगने वाला बल शून्य होता है, शून्य जो बल लग रहा है ना शून्य लग रहा है। कोई देखिए कोई धारावाही चालक है, यानी धारावाही चालक यानी करंट उसमें जा रहा है और करंट को चुंबकीय क्षेत्र में ले जा रहा है, फिर भी फोर्स जीरो लग रहा है। देखो बात बताइए, अभी आपको बताया था कि एक बराबर क्या होता है, बिल साइन थीटा। तो हम आपको एक चीज बता दिए थे, फिर यहाँ बताते उधर तन से छोड़ दिए थे कि फोर्सवा मैक्सिमम कब होगा, जब एंगलवा का होगा, यानी आई विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। तो फोर्स ज्यादा। और जीरो कब होगा, अरे भाई फोर्सवा जीरो कब होगा, तो जब साइन थीटा का मान जीरो होगा तो जीरो में से मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ कुछ भी वैल्यू है। साइन थीटा का साइन जीरो का मान क्या होता है जीरो, जीरो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पूरा फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। यानी थीटा कितना डिग्री होना चाहिए, कहीं ना कहीं 0 डिग्री। और 0 डिग्री ऑप्शन में नहीं है तो 180 डिग्री भी मार सकता है, क्योंकि साइन 180 डिग्री का भी मान क्या होता है जीरो ही होता है। तो जब विद्युत धारा करेंट और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरा का क्या हो, या तो मतलब 0 डिग्री का एंगल बनाए और चाहे 180 डिग्री का बनाए, यानी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच या तो 0 डिग्री का एंगल बने चाहे 180 डिग्री का एंगल बने, तो उस केस में साइन थीटा का वैल्यू 0 होगा, जिससे ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो फोर्स क्या लगेगा जीरो, फोर्स लगेगा ही नहीं, उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो आंसर जब जीरो ऑप्शन नहीं है तो मानिए 180। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए कह रहा है एक चुंबकीय क्षेत्र बल नहीं लगाएगा। कह रहा है कोई चुंबकीय क्षेत्र है वो बल नहीं लगाएगा। किस पे बल नहीं लगाएगा, देखिए यहाँ 4 ऑप्शन है, किस पे बल नहीं लगाएगा। पहली का कि विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति कर रहा है। अरे भाई को बात बताइए कोई भी विद्युत आवेश चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तो उस समय बल क्या लगता है, अभी बताया था थीटा 90 डिग्री का, बहुत अधिक लगेगा। तो इस केस में तो बल बहुत ज्यादा लग जाएगा, ये वाला नहीं होगा, इसमें भी लगेगा। सेकंड कह रहा है कि अचुंबकृत लोहा, अचुंबकृत का मतलब कोई ऐसा लोहा जो मतलब मैग्नेट नहीं है, उसको मैग्नेट गुण नहीं है। तो बताइए ना चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या है मैग्नेट, तो मैग्नेट लोहा को तो अट्रैक्ट करता है, यानी इस पे भी बल लगेगा। चुंबक चुंबक को नहीं खींचेगा तो इस पे भी बल लगेगा, बच गया ही, तो ये वाला आंसर सही होगा। देखिए क्यों, अब समझिए। कोई स्थिर आवेश, ध्यान समझिए, कोई स्थिर आवेश के आसपास केवल क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कोई इस याद कर लीजिए, कोई स्थिर आवेश के आसपास क्या होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। लेकिन कोई आवेश यानी कोई चार्ज चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन अगर गति में आ गया, मोशन में आ गया, तो कोई गतिशील आवेश के पास दोनों गुण होगा। उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और जब तक किसी के पास मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गया तो उस पर क्या लगाएगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि जो आपका आवेश है क्या है स्थिर है तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं तो फोर्स नहीं लगेगा। यही गतिशील आवेश रहता ना तो इस पर भी फोर्स लग जाता है। गतिशील आवेश रहेगा तो फोर्स लगेगा, स्थिर आवेश है तो फोर्स नहीं लगेगा। ये रहा कंप्लीट, ये भी फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड टोटल कंप्लीट हो गया। जो भी क्वेश्चन बन सकता है हार्ड से हार्ड इजी से इजी सब करा दिया। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।